स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में किया गया था। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम एवं फ्लीट को हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में वे असमर्थ रहे। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने के लिए राय बहादुर दयाराम साहनी को इसका श्रेय जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक खुदाई कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की। दूसरे ही वर्ष 1922 में राखलदाव बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और यहाँ हुए पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। पीगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया है। इसके बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है, परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ जाती है। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक विस्तृत है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना ज़्यादा है। हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विभिन्न मतभेद हैं। सर जॉन व मार्शल ने 3200 से 2700 ईसा पूर्व बताया है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया है। माघव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया है तथा R.E.M. व्हीलर ने 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व बताया है। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया है। रेडियो कार्बन विधि C14 ने 2500 से 1750 ईस्वी बताया है। इसमें कार्बन 14 विधि द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व अधिकांश लोगों द्वारा मान्य की गई है। कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.S. लीवो द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 को निरंतर अक्षय होने लगता है। कार्बन का आदर्श आयु काल 30 वर्ष होता है। इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थों में C14 के अक्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता
अर्थात रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। धन्यवाद।